तो जिंदा है, उसका बेटा हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। कहा गया है नवाब की तरफ से कि या तो तुम अपनी जान की कीमत दो या तो तुम अपने बेटे को छुड़ा लो। पर शायद तुम्हारे दिल में उस लड़की की मोहब्बत अभी निकली नहीं है। एक लफ्ज़ आप मत बोलना। नूर आदम के बेटे को अपने साथ में रख के उसको धोखा दिया, वो शायद उससे प्यार कर बैठा, उससे मोहब्बत कर बैठा। निकाह में है मेरे लोग क्या कहेंगे कि वो मुझे मार पीट कर जलील करके भाग गई। तिहाई कोई खसीस टाइप का बुड्ढा दिखाया है। ऐसा बुड्ढा दिखाया है कि एक तो गुंडागर्दी भी करता है, उसके साथ साथ वो अपनी शरायतें भी मनवाता है। तो ये इसमें दिखाया है गुंडे टाइप का बुड्ढा है। नवाबों को सारा दुनियापुर दे दिया साहब, ना किसी जगह हमारी चौकी, ना ही बाजार में कोई आदमी। दुनियापुर की वापस ले लेता है। इनमें ये चीज चल रही है कि कभी इसके हाथ में जा रहा है एरिया, कभी इसके हाथ में जा रहा है एरिया। लेकिन एक न एक दिन कामयाब हो जाओगे। नूर आदम क्या नवाब के चुंगल से निकलेगा? अब तो उसकी जान की कीमत मांग ली उसने, और उसके साथ साथ शामिर को उन्होंने रिलीज करवाया। अब शामिर क्या अपने बाप को छुड़ा सकता है वापस? और इसके साथ साथ जो दगाबाजी की नवाब की बेटी ने शामिर के साथ जो धोखा दिया, इन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा। न्यू एपिसोड आने वाली है और बड़ी इंटरेस्टिंग एपिसोड होने जा रही है। आगे क्या होने वाला है इन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा। इससे पहले अपनी मोहब्बत का इजहार लाजमी कीजिएगा। डेयरिंग एडवोकेट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दुनियापुर एक ऐसा ड्रामा दिखाया है, टोटल एक्शन ही एक्शन है। दो ग्रुप हैं, एक एरिया है, उनमें दो ग्रुप हुकूमत कर रहे हैं। उनकी हुकूमतों में मार कुटाई, मार धाड़, ये सब कुछ। बेसिक रिव्यू यूँ दे रहा हूँ शुरू का कि ये फर्स्ट वीडियो होने जा रही है अभी, और इस वीडियो में आपको अवेयर करूँगा कि जो ड्रामे की लब्बे लबाब क्या है, इसके सीन पार्ट क्या क्या हुए सारे। दो ग्रुप हैं, एक नवाब एक नूर आदम। नूर आदम अपना एक ग्रुप चला रहा है और नवाब एक अपना ग्रुप चला रहा है। दोनों की लड़ाई इस बात की कि दुनियापुर हमारा है, लेकिन दुनियापुर के बीच में पुलिस का डिपार्टमेंट है, वो इतना ज़्यादा इनके अंडर प्रेशर में है कि वो कुछ भी नहीं कर पा रहा कि वो करे तो क्या करे। कुछ एक्शन लेते हैं तो इनके लोग आके इनको किसी भी एंगल के ऊपर इनको प्रेशर में डाल देते हैं, या आगे कुछ नहीं कर पाते। इन दो ग्रुपों की लड़ाई के अंदर मामला कुछ ऐसे हो जाते हैं कि एक वक्त ऐसा भी आता है कि इनको अपनी औलादों से हाथ धोना पड़ता है, यानी कि इनकी औलादें इनके हाथों से चली जाती है। नवाब की भी औलाद चली जाती है, नूर आदम की भी औलाद चली जाती है, और दुश्मनी बढ़ जाती है। दुश्मनी है बेसिकली, और दुश्मनी भी इस लेवल की है कि किसी को भी मारने से पहले सोचते नहीं है। बहुत ही एक्शन से भरपूर ड्रामा दिखाया है, टोटली एक्शन ही एक्शन है। इसमें फिर आगे दोनों ग्रुपों की कुछ सुलह भी कराई जाती है बीच में। नूर आदम को जेल चले जाते हैं, जेल से वापस आते हैं। इनको इसी केस के अंदर बेटे भी गिरफ्तार हो जाते हैं, यानी कि बेटों को पकड़ लेता है नवाब। ये दोनों जैसे कि ग्रुपों में दिखाया है कि इतना ज़्यादा जो है वो दुश्मनी, इतनी इस हद तक इस लेवल की दुश्मनी है कि एक दूसरे को काउंटर के अलावा दूसरा सवाल ही नहीं करता। मतलब यहाँ किसी की भी जान की कीमत नहीं है। ड्रामे में जो दिखाया है कि किसी की भी जान की कीमत कहीं भी कुछ नहीं है, किसी की भी साथ किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये चीज़ें दिखाई हैं ड्रामे के अंदर। इसमें अब जो दिखाया गया है, जो रिसेंटली अब जो नई लेटेस्ट एपिसोड जो आने वाली है, उसमें क्या होने वाला है, उसमें यही सब कुछ होने वाला है कि नवाब के बेटे को उसकी बेटी चालबाजी करके, जालसाजी करके उसको पकड़वा लेती है, और फिर नवाब शर्त रखता है नूर आदम के लिए, पहले तो मैंने तुम्हें पकड़ा था तो तुम्हारी बेटी से अपनी शादी कर ली थी। यानी कि वो शराइत को पहले रखता था। जो निम्रा नाम की लड़की है, नूर आदम की बेटी है, नूर आदम की बेटी से शर्त के बिना पे पहले जब बेटे को इसका अगवा किया था, यानी कि बंद कर दिया था, तो उस वक्त इसने शर्त रख दी थी कि मैं तुम्हारी बेटी से भी शादी करूँगा। इंतहाई कोई खसीस टाइप का बुड्ढा दिखाया है। ऐसा बुड्ढा दिखाया है कि एक तो गुंडागर्दी भी करता है, उसके साथ साथ वो अपनी शरायतें भी मनवाता है। तो ये इसमें दिखाया है गुंडे टाइप का बुड्ढा है, और ये अपने इलाके का एक गुंडा दिखाया है जो शरायत वो नूर आदम के लिए रखता है। तो वो ना मानने वाली थी, लेकिन क्या कि निम्रा अपने किस केस में पकड़ी जाती है, उस केस के हवाले से भी उसके सामने जो चीज़ें आई, वो बेटी की भी शादी कर देता है। बाद में फिर वो रिलीज हो जाती है, भाग जाती है उस बुड्ढे के जुल्म के। तो बुड्ढा भी शादियों में शादियाँ करने चले जा रहा था। तीसरी चीज़ क्या आ गई, नूर आदम ने एक्शन के थ्रू, अपने दिमाग के थ्रू, अपनी पावर के थ्रू वो पूरी का पूरा एरिया, यानी कि पूरा का पूरा ज़िला, वो पूरा का पूरी जो जगह दिखाई है दुनियापुर की, वापस ले लेता है। इनमें ये चीज़ चल रही है कि कभी इसके हाथ में जा रहा है एरिया, कभी इसके हाथ में जा रहा है एरिया। इन दोनों ग्रुपों में ये चल रहा है हिसाब किताब। लेकिन इस बार दोबारा से नवाब ने हैंड ओवर ले लिया, दोबारा से नवाब ने बुड्ढा दिखाया है,
और उसकी बेटी ने चालबाजी करके वो एरिया पूरा अपने हाथ में ले लिया। नूर आदम के बेटे को अपने साथ में रख के उसको धोखा दिया, वो शायद उससे प्यार कर बैठा, उससे मोहब्बत कर बैठा। तो ये इसमें कुछ ये भी चीज़ें दिखाई ड्रामे के अंदर, थोड़ी सी मोहब्बत की भी इन्होंने एक अंसर डाल दिया बीच में। और जब वो उससे मोहब्बत कर बैठता है तो उसी में ही वो उसकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठा के नवाब की बेटी उसको धोखा दे देती है। और धोखा देने के बाद फिर वो शर्त रखता है कि हमने तुम्हारे बेटे को अगवा कर लिया है। अब कहा जाए नवाब की तरफ से कि या तो तुम अपनी जान की कीमत दो या तो तुम अपने बेटे को छुड़ा लो। तो अब ये सीन उसके पास यहाँ तक, इस हद तक आ चुका है। नूर आदम कहता है ठीक है, मैं बेटे को छुड़ा लो, मेरी जान की कीमत की कोई मसला नहीं है, मैं अपनी बेटी के लिए अपनी जान की कीमत देने को भी तैयार हूँ। तो वो अंदर अरेस्ट यानी कि उसको कैद खाने में रख लिया जाता है। बेटा निकलेगा बाहर, अब फिर ये गेम घुमाएगा, आप ये देख लीजिएगा। अब जो होगा अब वो होने जा रहा है, क्योंकि अब की बार उसके बेटे को पता चल गया है कि इसकी बेटी ने मुझे धोखा दिया है। और इसकी बेटी के साथ साथ नवाब ने जो चाल खेली, अब की बार वो इतना बड़ा एक्शन लेने जाएगा। आप ये देखिएगा, ड्रामे में अब दिखाया जाएगा। अब की बार शामिर निकलेगा, शामिर निकल के दोबारा से काउंटर करेगा, दोबारा से अटैक करेगा और इतना भरपूर अटैक करने जाएगा कि इनको मौका भी नहीं मिलेगा। हो सकता है मैं भी पॉसिबल आगे आने वाली एपिसोड में इसकी बेटी को या किडनैप कर ले, इसकी बेटी को या अगवा कर ले, क्योंकि काउंटर करेंगे ये हर सूरत में, क्योंकि उनको बाप को उन्होंने छुड़ाना है। और जो पुलिस वाला एक दिखाया है, जो वहाँ का एक SHO था, वो बहुत ही सिंसियर टाइप का बंदा था, उसने बहुत ईमानदारी से अपनी जॉब पूरी की। लेकिन जब वो इन दोनों ग्रुपों के प्रेशर में जाता है तो वो किसी न किसी एक की फेवर करता है, और फेवर वो ज़्यादातर करता है नूर आदम की फैमिली को, क्योंकि उसको पता है ये थोड़े बहुत ठीक है, मतलब इन दोनों ग्रुपों में थोड़ा सा ये ग्रुप ठीक है, लोगों की थोड़ी बहुत मदद भी करता है, लोगों के साथ भी खड़ा होता है, लोग उससे को प्यार भी करते हैं, नूर आदम को मोहब्बत भी करता है। तो इस हवाले से वो पुलिस वाले का थोड़ा सा झुकाव जो है वो नूर आदम की फैमिली की तरफ है। अब सवाल ये आ गया कि उसको छुटेगा कैसे, अब उसको छुड़ाना है उन्होंने, अब छुड़ाएंगे ऐसे ही वो अपना पूरा ग्रुप और जो दुनिया पूरे वो भी लेना है, उसको छुड़ाना भी है। तो ये बहुत ही भरपूर किस्म का अटैक करने जाएंगे। नूर आदम की फैमिली के काफ़ी लोग गद्दार भी निकले, जिनकी वजह से आज नूर आदम इस मुकाम पे पहुंचा है कि वो उसकी के अपने लोग, उसकी की अपनी सफ़ों में जो गद्दार लोग थे, उनकी वजह से आज वो कैद खाने में बंद हो गया, और वो भी नवाब के हाथों। तो ये सब ड्रामे में सब कुछ दिखाया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ड्रामे के अंदर जो चीज़ें मैंने देखी, जो मतलब इस टाइप की चीज़ें, एक तो ड्रामे में इतना एक्शन दिखा दिया इन्होंने, जो मैंने देखा ड्रामे के अंदर इतना एक्शन दे दिया इन्होंने कि आप समझ लो कि सिर्फ मार धाड़ के अलावा और कुछ भी मुझे नज़र नहीं आया। ड्रामा है बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन मार धाड़ से भरपूर ड्रामा, हर एपिसोड के अंदर इतनी मार धाड़ दिखा दी। और दूसरी चीज़ ये कि ड्रामे के अंदर थोड़ा बहुत एक रोल के ऊपर फोकस किया जाता है, मकसद एक रोल हो ड्रामे का तो उस पर थोड़ा फोकस किया जाता है, तो एक रोल पे फोकस ही नहीं हो पा रहा। इतने जल्दी रोल आ रहे हैं, मतलब एक कैरेक्टर आया, फिर दूसरा कैरेक्टर आ गया, फिर तीसरा, एक ही एपिसोड में 10-10 नए कैरेक्टर आ जाते हैं। तो आप ये सोचो कि यार इस ड्रामे को मतलब रोका कैसे जाएगा किसी एक कैरेक्टर के ऊपर। मकसद इतनी जल्दी मूविंग कर रहा है ड्रामा, फास्ट फॉरवर्ड चल रहा है कि ड्रामे के अंदर कोई भी कैरेक्टर आता है तो उसके ऊपर फोकस नहीं हो रहा है। यानी कि एक क्लिप आएगा, उसके बाद भी नेक्स्ट एक नया एक्टर आ जाता है, यानी कि एक नया कैरेक्टर सामने आ जाता है। तो ये कैरेक्टर वाइज काफ़ी नई चीज़ें इसके अंदर दिखाई जा रही हैं फौरन ना। तो थोड़ा बहुत रोका जाता है, एक कैरेक्टर के ऊपर थोड़ा सा फोकस रखा जाता है कि इसका काम किस हद तक जाएगा, इस पर कितनी एपिसोड्स लेके जानी है। तो हर एक नई एपिसोड में 3 से 4 नए कैरेक्टर एक्सपोज हो रहे हैं। तो मैंने ये चीज़ देखी ड्रामे के अंदर, इतने ज़्यादा कैरेक्टर हैं इसके अंदर, इतने ज़्यादा लोग हैं, इतने ज़्यादा इसमें जो नाम दे दिए कि आप जो है वो थोड़ा बहुत सोचते हैं कि यार ये बंदा भी क्या करेगा, तो ये बंदा क्या करेगा और ये बंदा क्या करेगा। ये तो इतने सारे रोल को एक साथ एड ऑन कर देने से ड्रामा जो है ना वो बहुत लंबा चला जाता है और बड़ा लेंथी हो जाता है। ड्रामे को थोड़ा सा लिमिट में रखा जाता है, क्योंकि ये ड्रामा है, फिल्म नहीं है। तो इसमें जो ग्रुप्स दिखाए हैं वो दोनों ग्रुप्स के अंदर इतने कैरेक्टर शो आउट हो गए कि आपको खुद सोचने पड़ जाएंगे कि यार ये बंदा तो था, ये अच्छा, हाँ ये मैंने पहले एपिसोड में इसको देखा था, ये शुरू की एपिसोड्स में था, इसने ये काम किया, ये छठी एपिसोड में था, ये 7वीं एपिसोड में था। तो ये फिर वो चले जाते हैं, फिर वो आ जाते हैं सामने 3 से 4 एपिसोड के बाद। तो इस तरह काफ़ी देर के बाद आना और उन कैरेक्टर्स को शो आउट करना, तो ये थोड़ा सा मतलब मज़ा नहीं आ रहा था इस चीज़ के ऊपर। और दूसरी चीज़ ये कि बहुत ज़्यादा मार धाड़ दिखा दी, इतनी मार धाड़ ड्रामों में, मतलब देखते हैं लोग कहते हैं यार इतनी मार धाड़ आप दिखा दिया आपने,
दे मार 4.5 जहाँ देखो जो बंदा मिल रहा है उसको ठोक रहा है, एक बंदा वहाँ ठोक रहा है, एक बंदा यहाँ ठोक रहा है। तो एक तरीके से एक कहते हैं ना गैंगस्टर्स टाइप का ड्रामा है ये, मुकम्मल गुंडों से भरपूर ड्रामा है, सारे गुंडे भरे हुए इसमें। कोई भी बंदा ऐसा नहीं दिखाया जो शरीफ आदमी, एक माँ सिवाय पुलिस वाले के, जो बेचारा शरीफ दिखाया है वो अपना रोल प्ले कर रहा है, उसको भी रोल प्ले नहीं करने दिया जा रहा। तो इसमें दिखाया ये बेसिकली ड्रामे में एक चीज़ ये दिखाई है कि ये टोटल एक गैंगस्टर्स टाइप के लोगों के ऊपर ड्रामा दिखाया है, और उसके बीच में ये सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं अपना, किसी तरीके से अपनी रिट को कायम करना चाह रहे हैं, लेकिन वहाँ पर वो नहीं रिट को कायम होने दे रहे। तो ये ड्रामे में ये चीज़ें दिखाई हैं इसमें। खैर ड्रामा अच्छा है, चल रहा है, मैंने देखा उसको, उसकी एपिसोड्स मैंने देखी, चीज़ें सही लगी इसके अंदर। पर जो चीज़ें मुझे लगी ऐसी कि जो नहीं होनी चाहिए थी, तो वो मैंने आपको बताई। अपनी मोहब्बत का इज़हार लाजमी कीजिएगा। डेयरिंग एडवोकेट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।